हे हाय एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूं दीपक सर क्लासेस पर। एज यू ऑल नो कि आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, डायमेंशन रहा है। अगर आपको किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्लियर करना हो, मेंस के हिसाब से आपकी रैंक डिसाइड होती है। आंसर राइटिंग बहुत ही क्रूशियल है, लेकिन कुछ लोग लिखना नहीं शुरू कर पाते, कुछ को अच्छा उत्तर लिखना नहीं आता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ को डायमेंशन बनाने में भी प्रॉब्लम आती है। टाइम के अंदर कैसे लिखें, ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको फेस करनी पड़ती है। ये कॉपी देखेंगे, वन ऑफ माई स्टूडेंट की कॉपी है ये रूबी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्वेश्चन यहाँ पे अभी कल की क्लास में फोकस किया था कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब जब वर्णन हम करने वाले हैं तो नॉर्मली लोग कभी त्योहार, कभी जाति, कभी धर्म, दिस एंड दैट पे जाते हैं, लेकिन हमने उसको डायमेंशन में कवर किया। पहले तो हमने मैप बना के बता दिया कि भाई हम ये डायमेंशन कवर करने वाले हैं, जो बहुलता, विविधता, सामाजिक संरचना, ठीक है, मूल्य प्रणाली, परंपरागत एवं आधुनिकता का सह अस्तित्व, सांस्कृतिक गतिशीलता, विविधता में एकता, ये सब मिलाकर जो भारतीय संस्कृति का निर्माण करती है। फिर हमने यहाँ पे बहुलता विविधता में भाषाई, धार्मिक, जातीय, नस्लीय, भौगोलिक सभी पॉइंट कर दिए। फिर विविधता में एकता में सारे पॉइंट हमने यहाँ पे देखो कैसे एक ग्राफ के माध्यम से उन्होंने दर्शाया, जो कि बहुत ही खूब किया है कि कैसे उर्दू का विकास जो है अरबी, हिंदू, फारसी, जो एक सांस्कृतिक समन्वय को दर्शाता है। तो एक हाई लेवल पे, एक रिच लेवल पे कंटेंट और आंसर लिखने के लिए बेहद जरूरी है कि आपके पास में ये टेक्निक होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि मिश्रित संस्कृति, ठीक है, समाज वाले समाज के होने के लाभ क्या है। अब यहाँ पे देखो मिश्रित संस्कृति है क्या, तो बहुलवादी है, सांस्कृतिक है, बहुभाषी, बहुधार्मिक, हमने मिलाकर एक बीच में मिश्रित संस्कृति जो है पॉइंट रख दिया। और इस प्रकार से हम यहाँ पे पॉइंट को दर्शाना शुरू करते हैं। तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं, राजनीतिक रूप से क्या लाभ है हमने लिख दिया, ठीक है। हमने इसमें पेस्टल का प्रयोग किया है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है। सामाजिक रूप और सांस्कृतिक लाभ क्या हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर है। इस प्रकार से आर्थिक और वैश्विक लाभ क्या हो सकती है, डायमेंशन दिए गए। तो ऐसे आंसर बहुत ही कम टाइम में प्रिपेयर हो जाते हैं, अच्छी तरीके से हो जाते हैं। अब इसी को लेकर अगर आप भी अपनी आंसर राइटिंग को इतना यूनिक करना चाहते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, टॉपर्स की तरह लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 18 नवंबर, जिसकी फीस मात्र 1650 रुपए, ठीक है। ये मिशन एसडीएम 2.0 है, इसके पहले 1.0 आ चुका है, ये 2.0 है। बैच की सक्सेस है, बहुत से एनरोलमेंट हुए हैं। और अगर आप फिर इससे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पहले बैच में एनरोल नहीं कर पाए, इस बैच में करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, या तो आपको कोई जानकारी चाहिए आप कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे दीपक सर क्लासेस पे जा सकते हैं, और ये लोगो वाला जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, हम फरवरी तक ट्राई कर रहे हैं कि हम फरवरी लास्ट में आपके टॉपिक को कंप्लीट कर दें, जिसमें हम 103 दिन का जो है टारगेट लेके चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है अगर आगे एग्जाम शिफ्ट होती है, मार्च में नहीं होती है, आगे जाती है कुछ भी, तो उसको लेकर हम स्लॉट अपने बढ़ाएंगे। ये नहीं है कि आपको गैप करके छोड़ देंगे, कोर्स हो गया छोड़ दिया, नहीं, आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको चाहिए कि टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन, तो एक 5000 रुपए का बैच है, जिसमें टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन दोनों है, जिसमें वीकली टेस्ट होते हैं, उसकी वैल्यूएटेड कॉपी आपको मिलती है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा कि हमने यहाँ पे जीएस 1 टू जीएस 6 और सैटरडे को हम स्पेशल ऐसे पे फोकस करते हैं। तो हमने इतने स्लॉट यहाँ पे डाल रखे हैं कि भाई इतने स्लॉट में हम ये टॉपिक जो है कुल मिला के 206 स्लॉट में खत्म करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने भारतीय संस्कृति, प्राचीन कला, साहित्य, स्थापत्य को 4 स्लॉट दिए हैं। ठीक है, मतलब 4 क्लासेज रहेंगी एक स्लॉट की, एक दिन में 2 सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के 4 स्लॉट हैं, आधुनिक कला, साहित्य, स्थापत्य के 3 स्लॉट हैं। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो है स्लॉट को ऑलरेडी क्या कर रखा है बेटा, डिवाइड कर रखा है। ये सारे स्लॉट मिलकर, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक हम जीएस पेपर 6 और ऐसे पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। यकीन मानिए, इफ यू वांट टू राइट लाइक द टॉपर्स, यू हैव टू जॉइन दिस बैच। वेलकम इन दीपक क्लासेस। थैंक यू सो मच।